दोस्तों, अगर अपने माँ बाप से जरा भी प्रेम है तो ये वीडियो पूरे अंत तक देखना। आपको समझ आ जाएगा कि जिंदगी में माँ बाप की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, एक युवक था, उसकी आंखों में हमेशा कोई अधूरापन रहता था। लोग उसे सफल कहते थे पर भीतर से वो बिल्कुल खाली था। वो अक्सर कहता था, मेरे माँ बाप ने मुझे समझा ही नहीं। वो पुराने जमाने के लोग हैं, उन्हें मेरी सोच, मेरी आज़ादी, मेरे सपने कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता था माँ बाप एक बाधा है, बंधन है, पंख काटने वाले लोग हैं। एक दिन वो बहुत थक गया, दुनिया से नहीं, अपने भीतर की लड़ाई से। वो घर लौटा। घर वही था पर सब कुछ वैसा नहीं था जैसा बचपन में था। दरवाजा थोड़ा चरमराया, दीवारों पर रंग फीका था। आंगन में वही नीम का पेड़ था पर उसकी छाया कम लगती थी। माँ रसोई में थी, पीठ थोड़ी झुकी हुई, हाथों की गति धीमी। वो युवक चुपचाप खड़ा रहा। माँ ने देखा और मुस्कुरा दी, वही मुस्कान जिसमें कोई सवाल नहीं होता, कोई शिकायत नहीं हुई होती, बस स्वीकार होता है। आ गया, माँ ने कहा, सिर्फ इतना। न ये पूछा कहाँ था, न ये फोन क्यों नहीं किया। युवक के भीतर कुछ हिला पर उसने ध्यान नहीं दिया। बाप आंगन में बैठे थे, चुप, बहुत चुप। वो पहले जैसे नहीं बोलते थे, पहले समझाते थे, अब बस सुनते थे। युवक ने सोचा, इन्हें मेरी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं। वो अपने कमरे में चला गया। रात को नींद नहीं आई। अक्सर ऐसा ही होता था, बाहर सब ठीक लगता पर भीतर शोर होता। अचानक बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं था, अंधेरा उसके भीतर भी था। उसी अंधेरे में उसने माँ की आवाज सुनी, बेटा रास्ते में कुछ रखा है, ठोकर न लग जाए, रुक दिया जला देती हूँ। थोड़ी देर बाद बाप की आवाज आई, मैं टॉर्च ढूंढता हूँ। युवक रुक गया। उसने सोचा, ये लोग अंधेरे में भी सबसे पहले मुझे देखते हैं और मैं उजालों में भी इन्हें नहीं देखता। उसकी आंखें भारी हो गई। वो बाहर आया। माँ दिया पकड़े खड़ी थी। दिए की लौ कांप रही थी, शायद हवा से नहीं, शायद उम्र से। बाप टॉर्च लेकर खड़े थे, उनकी उंगलियां कांप रही थी। युवक को अचानक याद आया, जब वो छोटा था और उसे बुखार आता था तो माँ रात भर जागती थी। जब वो गिरता था तो चोट उससे लगती थी पर दर्द माँ बाप के चेहरे पर होता था। जब वो स्कूल में डरता था तो बाप उसका हाथ पकड़कर ले जाता था। जब वो पहली बार असफल हुआ तो उसने किसी से नहीं कहा पर माँ को पता चल गया था। माँ बाप अजीब होते हैं, तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी मौन को सुन लेते हैं। युवक बैठ गया। उसने माँ को गौर से देखा। चेहरे पर झुर्रियां थी पर हर झुर्री में कोई कहानी थी, बलिदान की, त्याग की, अनकहे प्रेम की। बाप को देखा, कंधे झुके हुए थे पर वही कंधे थे जिन पर उसने बचपन में दुनिया देखी थी। उसे समझ आने लगा, माँ बाप तुम्हें रोकते नहीं, वह बस जानते हैं कि गिरने पर कितना दर्द होता है। युवक ने सोचा, मैं आज़ादी मांगते रहा और उन्होंने सुरक्षा दी। मैं उड़ना चाहता था और उन्होंने जमीन बनाई। माँ बाप कभी कहते नहीं, हम तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, क्योंकि उनका प्रेम लेन देन नहीं जानता। वो तुम्हें देने में सुख पाते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते सिवाय तुम्हारी सलामती के। युवक की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोला नहीं क्योंकि कुछ सच शब्दों से कहे नहीं जाते। वो बस माँ बाप के पास बैठ गया, बाप के पास सिर झुका दिया। उस पल उसे एहसास हुआ, दुनिया में बहुत से रिश्ते मिलेंगे पर माँ बाप जैसा कोई नहीं। दुनिया तुम्हें तब चाहती है जब तुम कुछ बन जाते हो, माँ बाप तुम्हें तब चाहते हैं जब तुम कुछ भी नहीं होते। दुनिया तुम्हारी सफलता में साथ देती है, माँ बाप तुम्हारी असफलता में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वे कभी तुम्हारे सामने खड़े नहीं होते, वो हमेशा तुम्हारे पीछे होते हैं, क्योंकि जो सामने खड़ा होता है वो रास्ता रोक सकता है और जो पीछे खड़ा होता है वो गिरने से बचा सकता है। युवक ने पहली बार सच में देखा, माँ बाप पिंजरा नहीं, वे आकाश है, पर आकाश का एहसास उड़ने के बाद ही होता है। उस रात घर बहुत शांत था पर उस शांति में सदियों का प्रेम बोल रहा था। और युवक ने जाना, अगर जीवन में कभी मंदिर ढूंढना हो तो कहीं मत जाना, बस माँ बाप के दिल में उतर जाना और बाप के मौन में बैठ जाना, वहीं ईश्वर मिलता है।